जाता कौन नहीं आए ये पूछो। हमने बोला अभी तक तो आए नहीं, दिल्ली लेके आ रहे चल अरे हटो भाई, आने के बाद चलिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने औरंगाबाद पूर्व औरंगाबाद ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैंने अपना पर्चा दाखिल किया हूँ। मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा यहाँ की आवाम की खिदमत करने का मौका दिया है। अब आवाम के हाथ में है कि वो कितना साथ देती है। हम आवाम के बीच में पिछले 10 सालों से रहे हैं, हर समाज के लोगों को साथ में लेकर हमने काम करे हैं। अब इस बार विधानसभा का इलेक्शन आया है, बहुत सारी साजिशें हो रही है यहाँ पर कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान उम्मीदवार खड़े करके वोटों को बांटा जाए। और मैं ये ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से ये साजिश रही है कि वो यहाँ पर जब चुनकर आते हैं तो वे विशेष तौर से मुसलमानों के कुछ लोगों को पकड़कर किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 20 लाख रुपए देकर वो खड़ा करते हैं ताकि वोटों का बंटवारा हो सके और वो अपनी सत्ता हासिल कर सके। इसी वजह से पिछले 3-4 इलेक्शन से हम देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किस आसानी के साथ जीत कर आ रही है। इस बार वो ज़्यादा कोशिश लगा रहे हैं क्योंकि इस बार है तो इम्तियाज़ जलील यहाँ से खड़ा हुआ है और उसे किसी तरह से नहीं लाना चाहिए। और उनके ऊपर के तमाम जितने भी नेता मंत्री हैं उन्होंने सब ने पूरी ताकत लगा दिए हैं और इनको निर्देश दिया गया है कि कोई भी आ जाए चलेगा, यहाँ पर इम्तियाज़ जलील को आप मुंबई के विधानसभा तक मत पहुँचने दीजिएगा करके, क्योंकि ये बंदा बोलता बहुत है और सच बोलता है, डट कर बोलता है और हमारी आंखों में आंखें डाल कर बोलता है। कौन नेता है वो? आप सीधा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता में। देखिए, स्वाभाविक है कि यहाँ का कैंडिडेट जो है ये अतुल सावे साहब की पिछले कई सालों से ये साजिश रही है, एक स्ट्रैटेजी रही है। मेरे कितने ऐसे जान पहचान वाले लोग हैं जो मुझसे आकर कह रहे हैं कि साहब उनके लोग आए थे और उन्होंने कहा कि आप अगर खड़े रहना चाहते हैं तो हम आपको 5 लाख रुपये देंगे करके, किसी को 10 लाख रुपये देने की बात कही गई है। तो ये इस तरह का जो इलेक्शन जो चल रहा है, कहीं ना कहीं हम इलेक्शन कमीशन से ये अनुरोध करेंगे कि ये इलेक्शन को जो लोग धंधा बना लिए हैं कि इलेक्शन का वक्त आया, पैसा कमा लो और पैसा कमा के है तो निकल जाओ, तो ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने की एक साजिश है। विकास का काम किया गया है ऐसा उनका आरोप है। नांदेड़ का क्या है आपका, किस तरह से? देखिए, नांदेड़ का हमने फॉर्म लिए थे, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन कल तक हमने ये बताए थे कि आज हम ये इसके बारे में फैसला करेंगे। कल रात में हमें जब ये जानकारी मिली कि तकरीबन 25-30 लोग, खास तौर से मुसलमान उसके अंदर, जिनको खड़ा करने की साजिशें चल रही है और इसमें अलग अलग 2-3 लोग इसके अंदर शामिल है जो अलग अलग इलाकों में जाकर मुसलमानों को ढूंढ रहे हैं कि भैया हम खड़े रहते हो क्या, हम देते हैं पैसा, हम चलाएंगे तुम्हारे को। तो तब पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम नांदेड़ नहीं बल्कि पूरी ताकत औरंगाबाद में लगाएंगे, औरंगाबाद पूर्व, औरंगाबाद मध्य और इसके अलावा जो हमारे 13-14 सीट्स पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम खड़े कर रहे हैं, तो वो सीटों को जिताने के लिए हम मेहनत करेंगे। दूसरा ये है कि अब अगर इसके बाद किसी ने अगर हम पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि MIM भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो हमारा जूता और उनका सर रहेगा, क्योंकि हम 288 सीटों के अंदर से
5% भी हम सीट्स नहीं लड़ रहे हैं। हम इस बार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा ये हुकूमत सत्ता में आकर नहीं बैठना चाहिए, और इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गुस्ताखी किए हैं उनको ये दिखाएंगे कि तुम्हारी ताकत सरकार के जरिए हो सकती है, हमारी ताकत वोटों के जरिए हम दिखाएंगे। महाविकास आघाड़ी और महायुति रातों रात अपने कैंडिडेट बदल रही है, किस तरीके से आपको महाराष्ट्र की राजनीति जाते दिख रही है? खौफ डर सता रहा है। तो 2 घंटे पहले किसी को अनाउंस करते हैं, फिर 2 घंटे के बाद उसको बदल देते हैं। ये सब साजिशें हो रही है, और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ, इवन कांग्रेस के जो कैंडिडेट को बदला गया है वो यहाँ के एक मोटे नेता के दबाव में, जो कांग्रेस पार्टी का नहीं है बल्कि एक दूसरी पार्टी का नेता है, उसके दबाव के अंदर ये किया गया है। ठीक राजनीति है, सब अपने अपने खेल खेलते हैं, उन्होंने भी अपना खेल खेला है। जरांगे फैक्टर देखेंगे आपको मराठवाड़ा के अंदर 48 सीटों पर? यकीनन जरांगे फैक्टर लोकसभा के अंदर बहुत प्रभावी साबित हुआ था। जरांगे फैक्टर की वजह से आज देखें पूरे मराठवाड़ा के अंदर मराठा समाज के खासदार चुनकर आए थे, MP चुनकर आए थे, और यकीनन अभी भी समाज उनके पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। और जरांगे पाटिल से हम भी अनुरोध करेंगे कि इस बार वो भी हमें पूरा साथ दे, और यहाँ से ना हमें महाविकास आघाड़ी ना महायुति, जो जरांगे साहब का कहना है कि मुझे नए लोग चाहिए जो जाकर वहाँ पर आवाज़ उठाए, और हमने जरांगे पाटिल साहब का पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर अगर सबसे पहले किसी ने आवाज़ उठाया था कि एक छोटे से गांव का एक सामान्य आदमी कैसे अपने समाज के लिए लड़ रहा है, तो वो इम्तियाज़ जलील थे। तो मुझे पूरा यकीन है कि जरांगे साहब भी हमारा साथ देंगे। एक बॉन्ड मंगा है उन्होंने, आप बॉन्ड देंगे उनको मांग के? उन्होंने कहा है कि जिसको मदद चाहिए वो एक बॉन्ड लिख कर दे। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे ताल्लुक से ऐसी कोई कंडीशन रहेगी, क्योंकि वो जो ज़बान से निकलवाना चाह रहे हैं दूसरे जो चुनकर आएंगे कैंडिडेट्स, वो ज़बान हमारे पहले से ही हमारे मुंह में है। हमने लोकसभा के अंदर भी, हमने विधानसभा के अंदर भी वही स्टैंड लिया है, तो जरांगे पाटिल साहब की मांग है। किंग मेकर का जो भूमिका रहेंगी कैसी रहेंगी? देखिए, हमने पिछले 2-2.5 महीने से महाविकास आघाड़ी के पीछे पड़े थे कि हमें आप साथ में ले लीजिएगा, ताकि हम और आप मिलके एक फॉर्मिडेबल, एक फोर्स, एक बड़ी ताकत हम खड़े कर सकते थे। उन्होंने दखल नहीं दी, लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने वाला जब होता है ना, तो शायद 23 तारीख के दिन ऐसा मौका आ जाएगा कि इम्तियाज़ जलील और असदुद्दीन अवैसी साहब के घर के सामने महाविकास आघाड़ी के नेता खड़े रहेंगे कि भैया आपके इतने आमदार आए हुए हैं, आप हमारे सरकार के अंदर आप आइएगा करके। तो क्या भूमिका रहेंगी? किंग मेकर रहेंगे। नहीं जाएंगे क्या आप? किंग मेकर रहेंगे। हम साफ कह रहे हैं कि हमें महायुति नहीं चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नहीं चाहिए। अगर इज्जत के साथ, सम्मान के साथ अगर बुलाएंगे तो यकीनन हम जाएंगे। दूसरे पश्चिम के जो विधायक हैं शीर्षक, उन्होंने कहा है कि हम हमारे यहाँ उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया और जो लड़ेंगे उसकी मजार बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, जब आदमी हारने की कगार पे रहता है तो वो क्या बोलता है ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उनकी जो ज़बान है, वो जो जिस तरीके की बातचीत कर रहे हैं, इसका जवाब जो है वो 23 तारीख के दिन पता चल जाएगा कि किसकी मजार बनने वाली है। यस, थैंक यू। सलाम, कैसे हैं जनाब? बिल्कुल।